स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे शो करते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया था, और दो रेशनल नंबर्स के बीच में तीसरा रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग जरा एक बार और रेशनल नंबर को देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रेशनल नंबर मैंने क्या बताया था? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं, q कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ पे एक बात आ रहा है p अपॉन q। अभी p अपॉन q क्या है जरा इसको समझिए। p अपॉन q का मतलब कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में, यही तो है p अपॉन q। p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। कोई भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है मतलब फ्रैक्शन है। अब कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको डेसिमल में भी तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 5/2, ठीक है। 5/2 है, 5/2 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/3, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो ये आएगा 0.33333 एंड सो ऑन। ठीक, रेशनल नंबर्स थे, 5/2 रेशनल नंबर था, उसको हम लोग अगर डेसिमल में कन्वर्ट किए तो आया 2.5, और 1/3 था, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए डिवाइड करके तो आ रहा है 0.3333। अब इन दोनों से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो पहला वाला ये डेसिमल है, देखिए ये 5 के बाद एंड हो गया है, इसके बाद और नहीं बढ़ रहा है। ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? अगला है 0.333333। ये रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। समझ में आया? रेशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, तो इरेशनल नंबर देखने से पहले हम लोग जरा इरेशनल नंबर का हिस्ट्री जान लेते हैं। पाइथागोरस, आप लोग सब लोगों ने हम सब लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना। पाइथागोरस एक महान मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे। आज से 2400 ईयर्स पहले, लगभग 2400 साल पहले, ग्रीस में पाइथागोरस के फॉलोअर्स होते थे जिनको पाइथागोरियंस कहा जाता था। उन्होंने ही इरेशनल नंबर की खोज की थी। ठीक, इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। A number which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसे नंबर जो p upon q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होती है, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। अगर हम लोग रूट टू का वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें तो क्या आता है? 1.4142135 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। ये इसको देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कभी भी एंड नहीं हो रहा है, कभी भी एंड नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात, इसमें देखिए डेसिमल के बाद कहीं पे भी किसी भी नंबर का पैटर्न नहीं बन रहा है, इसीलिए नॉन रिकरिंग है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को भी कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। डेफिनेशन क्या बन जाएगा इरेशनल नंबर का? यहाँ पे a number is called irrational number if it is non terminating and non recurring। a number is called irrational number if it is non terminating and non recurring। बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर है। लेकिन क्या √9 इरेशनल नंबर है? नहीं है। √9 का स्क्वायर रूट आ जाता है 3, मतलब कि ये हो गया आपका रेशनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और जिनका नहीं निकलता है स्क्वायर रूट वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स।
स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होता है, और अगर किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक, हम लोगों को अगर नॉन टर्मिनेटिंग अगर और नॉन रिकरिंग अच्छे से पता है तो हम लोग इरेशनल नंबर खुद से बना सकते हैं। बस हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ना ही वो कभी एंड हो और ना ही कभी रिपीट हो। चलिए एग्जांपल देखिए कैसे। से मान लीजिए 2.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। अब देखिए, ना ही ये कभी एंड हो रहा है और ना ही ये कभी रिपीट हो रहा है, पैटर्न चेंज होते चला जा रहा है, रिपीट कहीं नहीं हो रहा है। ये एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए कुछ और भी मान लीजिए 14.73 81 811 8111 81111 एंड सो ऑन। कहीं कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और एंड नहीं हो रहा है, ये भी इरेशनल नंबर है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को कहाँ हेल्प करता है? ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को हेल्प करता है अगर हम लोगों से बोला जाए कि कोई दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में अगर कोई एक इरेशनल नंबर फाइंड करिए, तो हम लोगों को ये हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों को पता है 1.23 और है 1.25, बोला कि इनके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच का एक रेशनल नंबर लिख दीजिए, शॉर्ट ट्रिक, इनके बीच का एक रेशनल नंबर लिख दीजिए 1.24 और इसके आगे 01 001 0001 00001, ये एक इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, समझ में आया? और अगर किसी दो इरेशनल नंबर के बीच में भी अगर एक इरेशनल नंबर निकालना है तो भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। सिंपल है, दो इरेशनल नंबर है, उनके बीच का कोई एक रेशनल नंबर ले लीजिए और उसके आगे 01 001 0001 लगा दीजिए, वो रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एनसीईआरटी का इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है? लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक, देखिए रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये 0 है। ठीक है, हम लोगों को रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करना है। ये 0 मान लिया, यहाँ पे हमने मान लिया एक 1 यूनिट। ठीक, हमने 1 यूनिट इतना माना है, 1 यूनिट है। कॉपी में अगर डायग्राम अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कॉपी में डायग्राम थोड़ा छोटा बनेगा। अगर हम लोग कॉपी में डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो हम लोग 2 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हैं। 1 यूनिट मान रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट फर्क है, 1 यूनिट माने हम लोग। ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने इतना 1 यूनिट मान लिया। अब इसी के परपेंडिकुलर यहां से भी 1 यूनिट मान लेंगे। जितना लंबा ये लिया उतना लंबा ये है। ठीक है, ये भी हो गया 1 यूनिट। समझ में आया? चलिए नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये है O, ये है B, ये A और ये B। ठीक, ये और ये इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, अगर ऐसे है तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो अगर इस पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट 2। मतलब यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा, इसका जो लेंथ है यही है रूट 2। ये हो गया रूट 2। अब हम लोगों को उसको नंबर लाइन पे शो करना है। कैसे शो करेंगे? कंपास लीजिए, कंपास का निडल यहाँ रखिए और पेंसिल यहाँ पर। कंपास का निडल इस पे रखिए इस तरीके से, और पेंसिल यहाँ रहेगा, ऐसे रखिए, और यहाँ से फिर एक आर्क नीचे की तरफ आएगा, और जहाँ पे आर्क नंबर लाइन पे टच कर रहा है यही है आपका रूट 2।
समझ में आया रूट टू कैसे बनेगा? ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अब रूट 3 को शो करना है। चलिए देखा जाएगा अभी वो कैसे होता है। इस फिगर को समझ में आ गया? ये फिगर अब इसी के आगे करते हैं, इसी के आगे रूट 3 भी बन जाएगा। जैसे ये हम लोगों का रूट 2 है, अब इस पे आप 1 यूनिट ले लीजिए, ऐसे वही 1 यूनिट आप ले लीजिए, ये हो गया। अब इस पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बेस रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आना चाहिए। रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट 3। मतलब इन दोनों का अब जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, जो कि ये बन रहा है, ये हो गया रूट 3। ये हो गया रूट 3, ये पूरा, ठीक, ये हो गया रूट 3। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, सेम काम, यहां पे रखेंगे कंपास का निडल और यहां रखेंगे पेंसिल और यहां से एक आर्क जो कि नंबर लाइन पे आएगा, नंबर लाइन पे शो कर देंगे। ये हो गया आपका रूट 3। रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये रहा नंबर लाइन, ये 0, ये 1 यूनिट, 0 और ये 1 यूनिट रहा, ठीक है। ये 1 यूनिट है, इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे भी 1 यूनिट ले लेते हैं, ये 1 और ये भी 1, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 बेस इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 + 1 2 और 2 का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 2, मतलब इसका जो हाइपोटेन्यूज ये बन रहा है ये रूट 2 है। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? यहाँ पे रखेंगे कंपास का निडल और यहाँ रखेंगे पेंसिल और एक आर्क बनाएंगे जो कि नंबर लाइन पे शो करेगा, और यही हो गया आपका रूट 2, ठीक। रूट 3 के लिए क्या करना है? ये हमारा रूट 2 पहले से ही है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पे रखेंगे 1 यूनिट का, ठीक। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा, 2 + 1 मतलब हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट 3, मतलब इनके बीच में जो ये बन रहा है ये रूट 3 है। इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए यहाँ रखिए निडल कंपास का और यहाँ रखिए पेंसिल और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे जो कि आएगा नंबर लाइन पे, और ये हो गया रूट 3। समझ में आ गया? अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? ट्रू, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर कलेक्शन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन तीसरा ट्रू फॉल्स देखिए क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? फॉल्स। 2 भी तो रियल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं ना, ये तो रेशनल है ना। रियल नंबर तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है, तो हम ये कहना गलत है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर ही सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर के हमारे बनाते हैं रियल नंबर्स, ठीक। ट्रू फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे के सारे आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? 4 का स्क्वायर रूट करिए, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा। इरेशनल है? नहीं है। 4 पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, रेशनल आ रहा है, तो नहीं है ना। समझ में आया? चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। वही नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है, अब रूट 5 को दिखाना है नंबर लाइन पे, कैसे दिखा सकते हैं हम लोग?
चलिए देखा जाए। चलिए √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड हम लोग देख लेते हैं। पहला जो लंबा वाला मेथड है जो अब तक हम लोग करते आए हैं, सबसे पहले देखिए क्या करिए, नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिया और 1 यूनिट यहाँ ले लिया, ठीक। इसके परपेंडिकुलर ऐसे 1 यूनिट लिया गया, ये इनका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा अभी हमने बताया था, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको यहाँ पे शो कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का यहाँ बन जाएगा नंबर लाइन पे, लेकिन हम लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ 5 का बनाना है। इसके परपेंडिकुलर एक 1 यूनिट ले लिए, इससे ये जो बनेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा, ठीक। फिर इसके एक परपेंडिकुलर ऐसे आप 1 ले लीजिए, इससे जो ये बनेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 का बनेगा, लेकिन हम लोगों को 4 का नहीं बनाना, हम लोगों को 5 का बनाना है, तो फिर हम लोग 1 यूनिट ऐसे ले लेते हैं। अब ये जो बन रहा है हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5। कैसे इसको करेंगे, यहाँ रखेंगे कंपास का निडल और यहाँ पेंसिल, और यहाँ से आर्क बनाएंगे, ये आर्क यहाँ पर आएगा और ये हम लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, एक इसका शॉर्ट प्रोसेस है वो भी देखिए। मान लिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0। अब की बार क्या करते हैं, मान लीजिए ये 1 और ये रहा 2, ठीक है, 2 है ये, और यहाँ पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर बना लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया, अब की बार हम लोग बेस 2 लिए हैं और परपेंडिकुलर 1 लिए हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बेस 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 4 + 1 5 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका √5, ठीक। मतलब ये आपका 2 है और है ये आपका 1, इनसे जो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा ये आपका बनेगा √5। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, यहाँ पे रखिए कंपास का निडल और यहाँ पेंसिल, और ऐसे अगर आप बनाएंगे तो यहाँ जो डायरेक्ट बनेगा वो √5 का बनेगा, ठीक है। समझ में आया, दो मेथड है। अगर हम लोगों से क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन, अगर हम लोगों से कोई क्वेश्चन में पूछ दे लोकेट √2, √3, √5 ऑन द नंबर लाइन एक ही पे, तो हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और अगर सिंपली अगर सिंगल सिर्फ पूछे लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन, तो हम लोग डायरेक्ट इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अगर मानिए पूछ देता है हम लोगों से लोकेट √7 ऑन द नंबर लाइन, तो इस मेथड को करने के बजाय हम लोग इस मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब √5 है, इसके बाद √6 और फिर √7 बन जाएगा, तो ये मेथड √7 निकालने के लिए ज़्यादा आसान है, ये मेथड तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आप लोगों को इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खूब पढ़िए और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज का क्लास यहीं एंड होता है। थैंक यू क्लास।